Good morning, students. Today we will discuss economic environment. We know this thing, macro environment is very important, and macro environment has 5 elements. Number 1, economic environment. Second one, social environment. Third one, political environment. Fourth one, legal environment. And fifth one, technological environment. तो टोटल मैक्रो एनवायरनमेंट में 5 एनवायरनमेंट हैं. हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. देखिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में उन फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है जो बिजनेस को इकोनॉमिक इम्पैक्ट डालते हैं, जो बिजनेस को इकोनॉमिकली इफेक्ट करते हैं. वो सारे फैक्टर्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं. किस में आते हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में. तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स all those factors which have economic impact on business, जिसका बिजनेस पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है. कहने का मतलब जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में 3 फैक्टर्स ये हैं: इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. ये तीनों फैक्टर्स बिजनेस को इकोनॉमिकली इफेक्ट करते हैं. सबसे पहले डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम की. पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं. पूरे वर्ल्ड में 3 तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है. सबसे पहला कैपिटलिस्टिक, सेकंड वन सोशलिस्टिक, थर्ड वन मिक्स्ड. कहने का मतलब है 3 इकोनॉमिक सिस्टम है. सबसे पहला इकोनॉमिक सिस्टम है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. कौन सी इकोनॉमी है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. सेकंड है सोशलिस्टिक इकोनॉमी. थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी. सबसे पहली क्या है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. सेकंड क्या है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी. थर्ड क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी. इसके बारे में आप रीड कर चुके हैं 11th इको और 12th इको में. तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है? इसे हम फ्री इकोनॉमी कहते हैं, इसे मार्केट इकोनॉमी कहते हैं. इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता. इस इकोनॉमी में सारे डिसीजंस प्रोड्यूसर लेता है. कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, कुछ नहीं है. इस इकोनॉमी का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, तभी इसे बोलते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. ये जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है ये है यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में. ओके तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, दिस इकोनॉमी इज नोन एज फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी. इन दिस इकोनॉमी ऑल द डिसीजंस of production distribution are taken by producers and there is no regulation of government, there is no interference of government. So this is called capitalistic economy, this is called capitalistic economy. उसके बाद आता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी. अब नाम से क्लियर है, गवर्नमेंट की इकोनॉमी होती है. ये इकोनॉमी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी कहलाती है. जिस इकोनॉमी को गवर्नमेंट प्लान करती है यहाँ पे ऑल द डिसीजंस लाइक प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन आर टेकन बाय गवर्नमेंट. इसका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, जबकि कैपिटलिस्टिक का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी के कुछ एग्जांपल्स है, लाइक रशिया है, यहाँ पे सोशलिस्टिक इकोनॉमी है. इसे सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं. उसके बाद आता है मिक्स्ड इकोनॉमी. ये हमारे इंडिया में है. तो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है. इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय प्रोड्यूसर्स. यानी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय इंडिविजुअल्स, प्रोड्यूसर्स. जैसे रेलवे का डिसीजन गवर्नमेंट खुद लेती है, लेकिन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, बाकी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका डिसीजन प्रोड्यूसर्स पे छोड़ दिया जाता है. तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी है. मिक्स्ड इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक का मिक्स होता है. मिक्स्ड इकोनॉमी में 2 सेक्टर आते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर. जबकि कैपिटलिस्टिक में ओनली प्राइवेट सेक्टर आता है, सोशलिस्टिक में ओनली पब्लिक सेक्टर आता है. लेकिन इंडिया में दोनों सेक्टर है, प्राइवेट भी और पब्लिक भी. प्राइवेट का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट और पब्लिक का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर. इज दिस क्लियर? तो ये इकोनॉमिक सिस्टम है, ये बिजनेस को इफेक्ट डालते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करें तो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है. तो बेटा जितनी भी पॉलिसीज़ बनेंगी, जितना भी
डिसीजंस होंगे, कौन सा गवर्नमेंट लेगा, कौन सा प्रोड्यूसर लेगा, किसको कौन कंट्रोल करेगा, ये डिसीजंस बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, चाहे डायरेक्टली इफेक्ट करें चाहे इनडायरेक्टली इफेक्ट करें। कहने का मतलब इकोनॉमिक सिस्टम चाहे कोई भी हो इफेक्ट करता है बिजनेस को। अब सोशलिस्टिक इकोनॉमी जहाँ पे होगी वहाँ का बिजनेस उसके अकॉर्डिंग होगा, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जहाँ पे होगी वहाँ का बिजनेस उसके अकॉर्डिंग होगा। हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है तो यहाँ का बिजनेस मिक्स्ड इकोनॉमी के अकॉर्डिंग होगा। सेकंड है इकोनॉमिक पॉलिसीज। कहते हैं इतनी सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं जो बिजनेस को इफेक्ट डालती हैं, जैसे एग्जिम पॉलिसी, एग्जिम का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी। तो जितनी भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है ये पॉलिसीज बिजनेस को इकोनॉमिकली इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। फिर आता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है इकोनॉमिक कंडीशन क्या है आसपास, आसपास का एनवायरनमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम कितनी है, पर कैपिटल इनकम कितनी है, इन्फ्लेशन कितना है, प्राइस कितना है, डिफ्लेशन कितना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है आसपास क्या कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, इन्फ्लेशन कितना है, नेशनल इनकम कितनी है, पर कैपिटल इनकम कितनी है, ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है। चाहे इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, चाहे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो, ये तीनों बिजनेस को इकोनॉमिकली इम्पैक्ट करते हैं, ये तीनों बिजनेस को इकोनॉमिकली इफेक्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। नंबर 1 देखो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम कैपिटल और टेक्नोलॉजी को, import of capital and technology has been made easier, कैसे easier बन गया, जब इंडिया में एलपीजी पॉलिसीज आई, एलपीजी पॉलिसीज आई थी 1991 में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आपकी इको का मेन टॉपिक है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजीज में इतनी सारी पॉलिसीज बनाई गई थी जिसने टेक्नोलॉजी के इंपोर्ट को और कैपिटल के इंपोर्ट को ईजियर बना दिया। यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, जिसे एग्जिम पॉलिसी बोलते हैं, उसे ईजियर कर दिया। एक्सपोर्ट करना ईजी हो गया, इंपोर्ट करना ईजी हो गया, पहला इम्पैक्ट। सेकंड क्या कहता है, इंडियन कंपनीज अब अपने फंड्स को, पैसे को बढ़ा सकती हैं, रेज कर सकती हैं फॉरेन मार्केट्स में, क्या इशू करके, जीडीआर और एडीआर। 11th क्लास की बिजनेस पे जाइए, 3 तरह के थे ये, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर का मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, आईडीआर का मतलब इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। देखिए, अगर हमारी कंपनीज चाहती हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस अगर चाहती है, इंडियन कंपनी है रिलायंस, कि उसने अपना फंड इंक्रीज करना है, कैपिटल इंक्रीज करना है, तो वो अपने शेयर को ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में इशू कर सकती है, उसे बोलते हैं जीडीआर। अमेरिका में इशू कर सकती है, उसे बोलते हैं एडीआर। तो जीडीआर और एडीआर इशू करके इंडियन कंपनी अपने फंड को इंक्रीज कर सकती है। थर्ड है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, ओके, तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा, अगर बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे तो लोग लोन कम लेंगे, अगर लोन कम लेंगे तो प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, कम होगी। अब कार की डिमांड कब बढ़ेगी, जब कार पे लोन सस्ता हो जाएगा, तो लोग कार पे लोन लेंगे और कार की डिमांड बढ़ाएंगे। अच्छा, अगर इन्फ्लेशन हो, महंगाई हो, तो हर चीज़ को बनाने की कॉस्ट क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल का मतलब होता है टैक्सेशन पॉलिसी। आजकल वैसे भी 2017 में जीएसटी भी अप्लाई हुआ था, वो भी फिस्कल पॉलिसी का नतीजा था, फिस्कल पॉलिसी का रिजल्ट था। फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स, फिस्कल पॉलिसी में सुधार करके डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर सके हैं, रिड्यूस कर चुके हैं, रिडक्शन कर चुके हैं। तो हमारा पॉइंट है कि फिस्कल पॉलिसी में हमने जो सुधार किए हैं उससे
डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की जो रेट है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने लाइसेंसिंग को ख़त्म कर दिया है। आपको पता होना चाहिए, जब ये पॉलिसीज़ नहीं थी, एलपीजी नहीं थी, उससे पहले हर बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने लाइसेंसिंग को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया है। तो बिजनेस पे इम्पैक्ट है ना, चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, चाहे टैक्स हो, चाहे फिस्कल पॉलिसी हो। देखो, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये दोनों एग्जाम्पल है इकोनॉमिक पॉलिसी के। इन्फ्लेशन, महंगाई, और इंटरेस्ट रेट, ये दोनों एग्जाम्पल है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के, कि क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या महंगाई है। और इंडियन कंपनीज कैन रेज फंड्स इन फॉरेन मार्केट बाय यूजिंग जीडीआर एंड एडीआर, ये एग्जाम्पल है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का। इंपोर्ट एग्जाम्पल है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का, कि हमारे देश का स्ट्रक्चर मिक्स्ड है, हम कुछ भी डिसीजंस प्रोड्यूसर लेते हैं और कुछ डिसीजंस हमारे गवर्नमेंट लेती है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है देन आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं।